नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि मेरी क्लास तो डेली आ रही हैं और सिलेबस हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं और सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आपकी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं है और ये क्लासों का आपका बेस है। अगर स्ट्रक्चर आपका मजबूत है, अगर आपका बेस मजबूत है तो आपकी ऊपर की जितनी भी इमारत होगी वो अच्छी रहेगी। अगर आपका बेस ही खराब हो गया, बेस आपने बिल्कुल मजबूत नहीं बनाया, इतना कमजोर है कि आपने जैसे ही उसके ऊपर इमारत बनानी शुरू करी, इमारत ढह गई। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी आपका बेस मजबूत मजबूत कर रहे हैं। आपकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाएगी ना कि आपके ऊपर बुनियाद मजबूत है, उसके बाद आप कितने बड़ा स्ट्रक्चर बना लो वो बनता चला जाएगा। जैसा कि आपको आरती मैम की वीडियो, पिंकी मैम की वीडियो और मेरी मेरी अब आई है वीडियो। मुझसे पहले 3 वीडियो आरती मैम की आ चुकी है आज। जैसा आपको पहले मैंने सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया, उसके बाद मैंने पॉलिटी का डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आपको इकोनॉमिक का सिलेबस डिस्कस किया और सिलेबस डिस्कस करने के साथ साथ आपको मैंने उसके बहुत सारे आयाम बताए होंगे। आप उसको देखोगे तो उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलना। और जो भी आपका चैप्टर, जैसे हिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो हिस्ट्री का पहले आप सिलेबस देखना, उसके बाद आप उसको पहले लिख लेना, है ना। यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस को पहले लिख लेना, उसके बाद आपको नोट्स बनाना वहाँ से शुरू करना। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी वीडियो लग रही होगी, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत शेयर भी कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं, अब चलते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। देखो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम करेंगे भूगोल। क्या करेंगे? जियोग्राफी। ओके, जियो। और हम जो स्टार्ट वो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूकेएसएससी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर ना साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, और चीजें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको पढ़ाई करनी है, पहली पढ़ाई करनी है, आपको सिलेबस नहीं करना है, सिलेबस आप करना भी चाह रहे हो, साथ साथ में पढ़ना भी चाह रहे हो, तो आप जाओगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर पॉलिटी की मैंने आप बहुत सारी क्लासें करा रखी हैं, पॉलिटी करा रखी है। और पॉलिटी के साथ साथ मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, कल्चर करा रखा है, बहुत सारे विषय करा रखे हैं। आरती मैम ने हिस्ट्री करा रखी है, पिंकी मैम ने जिला करा रखा है पूरा। और सब ऐसा हमारी मतलब सारी क्लासेस चल रही हैं, आप चाहो तो वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं उत्तराखंड का जिला। जिले में हम सॉरी, उत्तराखंड का जिला नहीं, जिला मैम ने पढ़ा रखा, पिंकी मैम ने। हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम देखेंगे विश्व विश्व भूगोल, विश्व भूगोल। ठीक है, विश्व भूगोल देखेंगे। चलो, विश्व भूगोल में सबसे पहले क्या है, विविध शाखाएं। क्या है? विविध शाखाएं, विविध शाखाएं। क्या है? विविध शाखाएं। अब देखो शाखाएं क्या होती हैं, अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है इनका। विविध शाखाओं का मतलब, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे सौर मंडल है, ज्वालामुखियां हैं। अब ज्योग्राफी की शाखाएं, देखो शाखाएं, अब यहाँ पर ना जो यूकेएसएससी आ जाता है, अगर शाखाएं हम पढ़ें तो वो डीप में चली जाती है। इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिकली ज्योग्राफी, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, या फिर जो हमारा था पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक ज्योग्राफी। तो इस ज्योग्राफी की कई सारी शाखाएं आ जाती हैं। इन शाखाओं को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब उसको देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, अभी हम यही देख लेते हैं बस कि विश्व भूगोल में हमें विश्व विविध शाखाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? विविध, है ना, विभिन्न शाखाएं, विविध विविध सॉरी, क्या है? विविध शाखाएं। थोड़ा मतलब क्या, विविध शाखाएं। ठीक है, विविध शाखाएं। अब विविध शाखाएं के बाद हम देखेंगे, इसमें जो दे रखा है आपका सौर मंडल। क्या दे रखा है? सौर मंडल, सौर मंडल। ओके, देखो सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल का आपको पता ही है, सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल देखो, जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों पास जितने उसके ग्रह मिलते हैं, जैसे कि सौर मंडल हो गया। सौर मंडल में हमारा क्या है, हमारी पृथ्वी, अर्थ, है ना, सारे हम ग्रह देखते हैं। चलो एक बार मैं ग्रह लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहला कौन सा आता है, जैसे बुध, शुक्र, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद हमारा शनि, शनि, है ना। अब इसके बाद अरुण, वरुण, ऐसा आते हैं हमारे सारा। ये क्या है? सौर मंडल है। सौर मंडल जब हम पढ़ेंगे तो इतने डीप में पढ़ेंगे, हम एक एक सौर मंडल का, एक एक ग्रह के बारे में आपको बताएंगे और ग्रह की बहुत अच्छे से आपको जानकारी देंगे, बहुत डीप में उसको पढ़ा दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा सौर मंडल हो गया। ये हो गया हमारा सौर मंडल। अब सौर मंडल के बाद हम क्या देखेंगे, इसमें आपको बता रखा है कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। आप जब देखते हैं बिग बैंग पढ़ते हैं, आप बिग बैंग, एक बिग बैंग थ्योरी दी थी, उसको देखेंगे। अच्छा, एक उत्तर यूकेएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, न्याहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, है ना, द्वितारक परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना। ये परिकल्पनाएं आपको ज्यादा डीप में नहीं पढ़नी है। आप जैसे यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो ज़्यादा डीप में नहीं पढ़नी है, लेकिन पढ़नी तो है ना। तो इसको हम ज़्यादा में डीप में नहीं जाऊँगा, बहुत डीप में हो जाएंगे। अब इसको नॉर्मली पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा समझने की प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे उसको, है ना। तो इसको मैं समझा दूंगा आपको। तो सौरमंडल और उसकी उत्पत्ति क्या देखेंगे, उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति, ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है ना अक्षांश व देशांतर, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, अक्षांश और देशांतर। अब देखो अक्षांश और देशांतर देखना है हमें। अब यहाँ पर अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, जैसे कि हमारे एक पृथ्वी है, तो इस पर इस तरह से एक लाइनें होती हैं, ऐसे 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 लाइनें बनी होती है ना, ये वाली लाइनें, जिसको बोलते हैं कि ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड। अब ग्रिड में कुछ ऐसी लाइन देख रही होंगी आपको, कुछ लाइन ऐसे दिख रही होगी। जो ये खड़ी लाइन है इसको देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर। जो ये रेडी लाइन होती है इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। हाँ, यहाँ पर ही समय आ जाता है। अब देखते जैसे कि हमारा ग्रीनविच जो लाइन है, एक लाइन जाती है ना, ये ग्रीनविच जो लाइन आती है, इससे जो हमारा टाइम देखते हैं वो 5.5 घंटे प्लस है। क्या है, प्लस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पूरब की तरफ जाते हैं, मतलब ईस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट तो प्लस होता है, जब ईस्ट के वेस्ट जाते हैं तो हमारा माइनस समय होता है। तो ग्रीनविच के जितनी भी इधर लाइन, इधर देश होंगे और इधर देश होंगे, इधर ग्रीनविच से इधर मतलब ईस्ट की तरफ जितने देश होंगे उनका समय प्लस में मिलेगा, जो ग्रीनविच से इधर होंगे उनका समय माइनस में होगा, है ना। ये सारी चीज हम देखेंगे और बहुत अच्छे से अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे हम। इसमें क्या होगा, जैसे आपको उत्तराखंड पढ़ा रही होंगी, मैम पढ़ा रही होंगी उत्तराखंड का ज्योग्राफी, तो उसमें वो बताएंगी। मैं साथ साथ में मैं आपको जैसे अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगा तो भारत की स्थिति बताऊंगा, विश्व में अक्षांश देशांतर बताऊंगा, भारत में बताऊंगा, फिर भारत के बाद उत्तराखंड में बताऊंगा अक्षांश देशांतर। हम एक चीज और भी देखते हैं ना, उत्तर प्रदेश से 84.5 है ना, 82.5 डिग्री जाती है, तो वो भी देख लेंगे हमारी क्या है उत्तर प्रदेश से जो जाती है। ओके, हमारी समय रेखा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट। अब समय भी आ गया इसमें, अक्षांश देशांतर और समय क्या आ गया, समय। अच्छा, पृथ्वी देखेंगे। फिर पृथ्वी के बारे में अच्छे से हम इतने अच्छे समझना है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, पृथ्वी की गतियां कैसी हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कैसी है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति जब सौरमंडल की उत्पत्ति देख लेंगे तो उसमें हम क्या देख लेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति भी देख लेंगे, उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति भी, पृथ्वी की उत्पत्तियां। चलो देखो, जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसी है, हमारा पृथ्वी का आकार कैसा है, क्या ऐसा है या गोल है या चपटा है या अंडाकार है, किस तरह से पृथ्वी का हमारा आकार है, ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है। और हम इसमें समझेंगे, देखो पृथ्वी है, पृथ्वी को कैसा ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। आप बहुत अच्छे समझ रहे होगे कि पृथ्वी के बारे में आप बहुत पढ़ा भी होगा, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा पृथ्वी के बारे में कि क्या है, पृथ्वी कैसे चलती है, पृथ्वी के परिक्रमा कैसे होती है, घूर्णन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी परिक्रमा, घूर्णन क्या देख लेंगे, घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर रही है, पृथ्वी घूर्णन कैसे कर रही है, ये सारी मतलब घूर्णन और परिक्रमण ये देख लेंगे हम पृथ्वी की। देखो घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा सूर्य है, क्या है, सन है, सूर्य। अब सूर्य देखो, जो पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमेगी इस तरह से, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर। ये मैं बताऊंगा कि मौसम ऋतु कैसे बदलती है ना। अब ये हो गया, ये हमारा ऋतु बदलती है, क्या होती है, ऋतु बदलती है। ये हमारा परिक्रमा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, परिक्रमा, ये हो रहा परिक्रमण या परिक्रमा। और जो पृथ्वी ना गोल गोल ऐसे करके अपने अपने धुरी पर घूम रही है, इसको गोल गोल पृथ्वी खुद घूम रही है। पृथ्वी यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर गई, ये गोल गोल घूम रही है, तो इसको कहते हैं घूर्णन। क्या होता है, अपनी धुरी पर घूमना, घूर्णन। अच्छा, घूर्णन जो होता है वो किसका द्योतक होता है, वो दिन और रात का होता है। किसका, दिन और रात चेंज होते हैं यहाँ पर। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण मौसम चेंज करता है। किसको चेंज करता है, मौसम को चेंज करता है ना। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको सिलेबस समझ में आ रहा होगा। और इससे पहले मैंने जो पॉलिटी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की जो आपको मैंने सिलेबस बताया है वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और उसमें आपने नोट्स बनाए होंगे। देखो बहुत जल्दी ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सीधा हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद सीधा हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, बस टॉपिक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपका सिलेबस देखता हूं मैं, नेक्स्ट सिलेबस में आपके क्या है। देखो नेक्स्ट सिलेबस में आपको जो दे रखा है, देखो सिलेबस मेरे पास में है, ठीक है, सिलेबस में देख रहा हूँ और सिलेबस ही बता रहा हूँ। अभी तक जो बताया था मैंने, सिलेबस याद किया था कि हाँ देख लेते हैं। अभी मैं आपका सिलेबस मेरे हाथ में है, मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया इसका, उसके बाद मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं बताऊंगा आपको। इसके बाद देखो मैंने आपको बता दिया परिक्रमा क्या होता है ना। उसके बाद देखना ग्रह,
और महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। तो ग्रहों की उत्पत्ति देखनी है हमें, किसकी उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति और महाद्वीपों की उत्पत्ति, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। ठीक है, क्या देखेंगे, महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी और महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपों की और महासागरों की उत्पत्ति, क्या देखेंगे, उत्पत्ति, ठीक। तो आपने जब आरती मैम की क्लास देखी होगी तो बहुत अच्छा करा रही होगी, ऐसा ना, देखो मैं बहुत टाइम से क्लासें नहीं आ रही थी आरती मैम और पिंकी मैम की, तो थोड़ा सा जैसे स्टार्टिंग में हुआ था ना उनके साथ, जैसे स्टार्टिंग में क्लासेस स्टार्ट करी थी हमने, ऑफलाइन की जगह हम ऑनलाइन आए थे, तब उनको होपलेस हो रहे थे थोड़ा थोड़ा ना, कैमरे के सामने आने से थोड़ा डर रहे थे, अकेले में क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बाद में जाके एक फ्लो बन जाता है, एक दो वीडियो के बाद उनका फ्लो बन जाएगा। अभी सिलेबस बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे होंगे, तो थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट करें, थोड़ा सा सहयोग दें उनका, बहुत अच्छी क्लास आने वाली है। बहुत मेहनत कर रहे थे वो लोग, मतलब ऑफलाइन बैठ के नोट्स बना रहे थे और पढ़ रहे थे बार बार, किसको बच्चों को किस तरह से समझाना है। अभी सिलेबस बताया तो सिलेबस में तो होता है ना, सिलेबस तो बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से बताना होता है। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो महासागर क्या होते हैं, हमारे कितने महाद्वीप है, महाद्वीप है 7। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, उस महाद्वीपों में कितने देश हैं, और वो देश कहाँ कहाँ टच होते हैं, किस किस महासागर से टच होते हैं। देखो महासागर में हमें क्या देखना है, हिंद महासागर देखिए हमें, अटलांटिक महासागर देखना है हमें, अटलांटिक महासागर देखना है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से देखना है, प्रशांत महासागर देखना है, उत्तरी महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद हम हिंद महासागर देखेंगे, अरब सागर देखेंगे, अरब की खाड़ी भी देखेंगे उसके साथ साथ। ठीक है, ये सारे चाइना सी वगैरह, ये जितने भी महासागर होंगे हम सारे महासागर देख लेंगे। महासागरों की उत्पत्ति, कैसे महासागर बनी, 33 सागर क्या था, है ना, कैसे 33 सागर क्या था हमारे यहाँ पर। और जब हम स्टार्टिंग देखेंगे ना, जब हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, पेंजिया क्या था, पेंथालासा क्या था, फिर ये 2 पार्टों में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या था, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनको भी देखने का प्रयास करेंगे। चलो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके ज्योग्राफी में इसमें दे रखा है उच्चावच। जैसे उच्चावच देखो, उच्चावच क्या होता है, वैसे उच्चावच जो पढ़ाऊंगा आपको, उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं, है ना, ये सिर्फ बता रहा हूँ मैं, उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसमें आपका दे रखा है जैसे कि पर्वत हो गया, आपको क्या है, ये पर्वत भी उच्चावच में आते हैं, पर्वत हो गया, पठार हो गया, पर्वत, पठार, पहाड़ी हो गई, पहाड़ियां हो गई, ये सारी चीजें हमारे कहाँ आते हैं, हम ये देखिए। देखो पर्वत किसको कहते हैं, पठार किसको कहते हैं, पहाड़ी किसको कहते हैं। देखो जो छोटी होती है पहाड़ी, सॉरी पहले सबसे पहले आते हैं पठार, उससे जो थोड़ी सी ऊंची होती है उसको कहते हैं पहाड़ी, उससे जो ऊंचे आते हैं, जो महान हिमालय स्तर के पर्वत आते हैं, फिर इस पर्वतों में ही हिमालय भी आते हैं, है ना। अच्छा पर्वतों की बहुत सारी ऐसे, 1 पर्वत, 2 पर्वत, 3 पर्वत, 4 पर्वत, ये पर्वत जो बने हुए हैं, ये बहुत सारे पर्वत जो बने हुए हैं, इसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रृंखला आपको पता चले क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पर्वत श्रृंखला क्या होती है, ये सारी चीज आपको पता चल गई होगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपके ये हो गया पठार। अच्छा मैदान भी है, मैदान है, झीलें हैं, चट्टाने हैं, क्या है, मैदान है, हमें ये मैदान है, झीलें हैं, झील ना, मैदान है, झीलें हैं। अब इसमें ही हमें तालाब भी देख लेंगे, थोड़े बहुत जो तालाब है ये भारत में देखेंगे। ठीक है, ये भारत में देखेंगे झीलें, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, बड़ी बड़ी झीलें जैसे विक्टोरिया झील, तो ये विश्व में आ जाती है, तो विश्व की झीलें देखेंगे। तो अभी अभी हम विश्व का देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, विश्व का, सॉरी हम विश्व का देख रहे हैं। तो विश्व में ये सारी चीजें देखनी है। आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी शायद, है ना, शायद थोड़ा तेज भी बोल रहा हूँ। देखिए अच्छी बात है कि मैं जल्दी आपका सिलेबस खत्म कर दूँ। तो ये सारी चीजें आपको पता चला, झीलें हमारी, मैदान हमारे, और उच्चावच में आ गए हमारे, और हमारा है झील। अच्छा चट्टान, क्या आ गई, चट्टान है हमारी, आ गई चट्टान है। ठीक है, चट्टान आ गई। और प्रवाह तंत्र, देखो चट्टान आ गई हमारा, नेक्स्ट है चट्टान, चट्टान। अच्छा प्रवाह चट्टान तो पता चल गई, चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, ये सब एक जगह हो गए, एक ही परिवार के लोग हैं, है ना। उसके बाद चट्टान के बाद आपका प्रवाह तंत्र, क्या होता है, प्रवाह तंत्र, प्रवाह तंत्र। देखो प्रवाह तंत्र क्या होता है, जो नदियां होती हैं, नदियां किस तरह से प्रवाहित होती हैं, है ना, नदियां कैसे अपना पानी प्रवाहित करती हैं, किस किस तरह से कौन कौन क्षेत्र में बहाती हैं, ना, कहाँ कहाँ पे, कहाँ से निकलती हैं नदियां, निकलती कहाँ है, ग्लेशियर से निकलती हैं, और निकलने के बाद कहीं समुद्र में, या फिर बंगाल, हमारी जो नदियां गिरती हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ना, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ लेते हैं, उसको कहते हैं जहाँ गिर जाती है मोहना, और जहाँ से निकलती है उसको उद्गम क्षेत्र। तो उद्गम क्षेत्र से और मोहाने तक जाती है नदियां, तो उसको कहते हैं प्रवाह, नदियों का प्रभाव, किस तरह से उसका प्रभाव हो रहा है। ठीक है, अच्छा प्रवाह तंत्र देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं जलमंडल, क्या है, जलमंडल, ये हमारी क्या है, शाखाएं हैं भूगोल की। आपने उतार लिया हो भाई बहुत अच्छे से।
देखो आप सब सिलेबस बता रहे हैं तो सिलेबस तो देख के ही बताना पड़ेगा ना कि क्या सिलेबस में दे रखा है ना। हर चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो याद नहीं होती हैं, है ना। सिलेबस से अलग जाना भी नहीं होता है। अगर सिलेबस से अलग जाओगे तो इसका मतलब अपने मार्क्स से आप भटक रहे हो। अगर आप अपने सिलेबस से अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो और वीडियो भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रही है तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे क्या हो, बहुत अच्छे मार्क पर हो। ये मैंने पीछे बना भी रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक है। चलो, तो बाकी आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है। आपको कोई दिक्कत लग रही है तो वो भी बतानी होगी, आपको बतानी पड़ेगी। अब हम देखेंगे जलमंडल, विश्व में जलमंडल, जल मंडल, ठीक है। अब देखो जलमंडल में क्या आ गया, जैसे एक समुद्र, समुद्री लवणता, क्या आ गई, समुद्री, समुद्री लवणता, है ना। देखो समुद्री लवणता, लवण जो हमारे समुद्र का जल है वो कैसा है, खारा है, उसमें लवण की मात्रा ज्यादा है, क्या है, लवण की मात्रा अधिक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, लवणीय जल। समुद्र का जल कैसा है, लवणीय जल है, ठीक है। कैसे जल है, लवणीय। अब देखेंगे लवणीय क्या होता है, कैसे कैसे ये बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलो नेक्स्ट हम लवणता के बाद देखेंगे समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, क्या देखेंगे, समुद्री, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। अब ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। ये करंट क्या होता है ना, समुद्री करंट क्या होता है, करंट, करंट के बारे में हम जानेंगे। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा कब होता है, कब आता है, कैसे आता है ना। पानी का ऊपर उठना, पानी का पीछे गिरना, पानी का आगे आना, पानी का पीछे जाना, ये ज्वार भाटा कितने, एक दिन में कितनी बार आते हैं, कितनी बार नहीं आते हैं, है ना। मतलब नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं है, आते तो जरूर है ना। कैसे आते हैं ये देखेंगे हम, कैसे आते हैं। ज्वार भाटा में पानी पीछे क्यों जाता है, ज्वार भाटा में पानी आगे क्यों आ जाता है, इसमें चंद्रमा क्या रोल प्ले करता है, इसमें सूर्य क्या रोल प्ले करता है, क्या सूर्य और चंद्रमा का भी इस पर कोई फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, क्या पृथ्वी खुद ही ऊपर नीचे होती रहती है ना। जो जल आगे पीछे जाता रहता है तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी, जो पानी समुद्र का जल कभी आगे आता है कहीं पीछे जाता है। धाराएं क्या होती हैं, जब लहरें चलती हैं, करंट चलता है, तो हम देखेंगे जैसे कि आपने सुना होगा कि चीखता चालीसा, है ना, गरजता, है ना। और ये ऐसा ना सन्नाटा, जब लहरें चलती है ना समुद्र में तो सारी की सारी करंट को हम देखेंगे कहाँ से कौन सी करंट चलती है, कौन सी करंट नहीं चलती है। उसके बाद देखेंगे हम इसमें जो आपने दे रखा है वायुमंडल, क्या दे रखा है, वायु, वायुमंडल। अब वायुमंडल का मतलब जिसमें हवा, देखो यहाँ पर पानी की बात हुई, समुद्र में पानी है, समुद्र में पानी है, और ज्वार भाटा भी पानी की बात करता है ना। पानी नहीं आता ज्वार भाटा। उसके बाद वायु, क्या, वायुमंडल। अब वायुमंडल की देखेंगे परतें, क्या देखेंगे, परतें। परतें कितनी होती है, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कितनी परतें बनी हुई है ना, ऐसे करके परतें बनी हुई है। अब देखेंगे जैसे कि समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल आता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना, सबसे बाहर में बहिर्मंडल, है ना, बहिर्मंडल सबसे बाहर चला जाता है, मध्य मंडल, है ना। ऐसे करके सारे के सारे मंडल देख लेंगे हम किस मंडल में। अब जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो वायुयान होते हैं, वायु, वायुयान होते हैं, वो कौन से मंडल में उड़ते हैं, अब है ना, अपनी यात्राएं करते हैं। और कौन सा मंडल ऐसा है जिसमें कि ज्यादा ज्यादा बिजलियां कड़कती हैं, या बादल होते हैं, बादल बनते हैं, बिजलियां कड़कती हैं। ये सारी की चीजें जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं कौन से मंडल में होती हैं, ये सारी चीजें देख लेंगे हम। परतें देखेंगे कितनी परतें हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में दे रखा है ना परतें। नेक्स्ट परतों के बाद जो देखते हैं हम इसमें आपका दे रखा है संरचना, क्या दे रखा है, संरचना और तापमान, संरचना, 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 संरचना कि इसकी वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल कैसे बनता है, वायुमंडल की संरचना, तापमान, क्या देखेंगे हम, तापमान देखेंगे, तापमान, तापमान देखेंगे। तापमान के बाद हम देखेंगे, ठीक है, तापमान। उसके बाद चक्रवात देखेंगे, अच्छा चक्रवात इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चक्रवात, चक्रवात की विश्व का चक्रवात देखेंगे, टोर्नेडो कहाँ कहा जाता है इसको, है ना, बिली बिली कहाँ कहा जाता है, चक्रवात देखेंगे। चक्रवात कैसे आते हैं, चक्रवात, कुछ चक्रवात ऐसे होते हैं मतलब नीचे पतले और ऊपर मोटे हो जाते हैं, और कहीं कहीं चक्रवात क्या होते हैं, नीचे मोटे होते हैं, ऊपर जाकर पतले हो जाते हैं। तो ये चक्रवात देखेंगे, चक्रवात कहाँ बनते हैं, समुद्र बनते हैं या पृथ्वी में बनते हैं, कैसे चक्रवात खतरनाक होते हैं कि खतरनाक नहीं होते हैं। इन चक्रवातों को देखो सिलेबस में तो बस दे देता है कि सिलेबस में ये पढ़ लो, लेकिन पढ़ना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आर्द्रता, नमी, किस तरह से हम नमी को देखेंगे, कैसे नमी बनती है, क्या होता है, वायु में नमी होती है कि नहीं होती है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब गर्मियों में हवा चलती है तो हमें
पानी दे जाती है, पसीना दे जाती है ना। हमारी स्किन जो होती है वो थोड़ी थोड़ी भीगी भीगी हो जाती है। लेकिन वही सर्दियों में जब हवाएं चलती हैं तो हमारी जो त्वचा होती है वो ड्राई हो जाती है। आपने देखा होगा कि वाइट हो जाती है एकदम से, परत बिल्कुल सूख जाती है, होता है ना। तो ये देखेंगे हम आर्द्रता कैसे काम करती है। चलो नेक्स्ट देखेंगे आर्द्रता के बाद कृषि। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कृषि। देखो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट सारी के सारे हैं। इस कृषि को हम इकोनॉमिक्स में देखें, कल बताया था मैंने कृषि के बारे में, और इसमें भी देखना है हमें। ज्योग्राफी में कृषि देखनी है, क्योंकि ज्योग्राफी पे ही डिपेंड करती है हमारी कृषि। किस पे डिपेंड करती है? ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी अगर अच्छी होगी, हमारा हमारा मानसून जो मानसून होगा वो अच्छा होगा, तभी हमारी ज्योग्राफी हमारी कृषि अच्छी होगी। जब मानसून ही बेकार है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा है, तो क्या होगा? कृषि खराब हो रही है ना, कृषि अच्छी नहीं हो रही है। तो कृषि में क्या देखना है? कृषि, पशुपालन, क्या देखना है? कृषि, फिर पशुपालन देखना है, पशुपालन। अच्छा, पशुपालन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पशुपालन, हम पशु पालते हैं तो पशु से हमें मांस मिलता है, पशु से हमें दूध मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पशुपालन में क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। चलो, फिर ऊर्जा एवं खनिज संसाधन। ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा एवं खनिज, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, संसाधन, ये सारे देखने में ऊर्जा 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 का स्रोत क्या है हमारे यहाँ पर? जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, वो देखेंगे हम। ऊर्जा देखेंगे, खनिज देखेंगे, मिनरल देखेंगे हमारे यहाँ पर। जैसे कि मिनरल होता है, लोह अयस्क होते हैं, अयस्क देखेंगे ना यहाँ पर। खनिज, लोहा हो गया। अच्छा, पानी भी खनिज में आ जाता है हमारा, मिनरल, ठीक है। मिनरल देखेंगे, खनिज, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे, संगमरमर, ये सारे खनिज आ जाएंगे। तो इन सारे खनिज संसाधनों को भी हम क्या करेंगे? देखने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें, कृषि, पशुपालन, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज से जुड़ी हुई है ना। ये कृषि हमारी प्राकृतिक होती है, पशु हमारे प्राकृतिक चीजों पर निर्भर करते ज्यादातर, ऊर्जा हमारी प्राकृतिक भी होती है और अप्राकृतिक भी होती है। ज्यादातर जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे प्राकृतिक सोर्स से मिलती है, चाहे वो जल से मिलती हो, है ना, चाहे वो पवन मिलती हो, चाहे वो सौर ऊर्जा मिलती हो, ज्यादातर प्राकृतिक से मिलती है। फिर उसके बाद हम कन्वर्ट कर देते हैं उनको, प्राकृतिक को अप्राकृतिक में, है ना, कृत्रिम में। उसके बाद इसमें जो दे रखा है आपका, आर्द्रता, कृषि हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गया, उद्योग, इंपोर्टेंट, उद्योग, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को मैं आपको इकोनॉमिक्स में समझा दूंगा, और जो बचेगा वो यहाँ पर देख लेंगे हम। ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में कहाँ देखेंगे? यहाँ देखेंगे। और इकोनॉमी में जो देखेंगे वो देखेंगे हम पैसे से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, कि इकोनॉमिक्स जो ये हमारे उद्योग होते हैं वो पैसे से कहाँ तक रिलेट होते हैं। और उद्योग ही हम देखेंगे कि उद्योग हमारे ज्योग्राफी पे, वातावरण पर, पर्यावरण पर कैसे हमारे इफेक्ट डालते हैं, तो ये यहाँ पर देख लेंगे ज्योग्राफी में। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? हो गया खनिज, हो गया उद्योग। अच्छा, जनसंख्या, जनसंख्या हमारे आपके जो विश्व में है, विश्व की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या कैसे मापी जाती है? हाँ, ये हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, भारत में कुछ नहीं देखेंगे, भारत का अलग देखेंगे। प्रवास, प्रवास जहाँ पर लोग रहते हैं, क्या करते हैं वो, उसको प्रवास, ये आप सबको पता होता है। प्रजातियां, प्रजातियां, ठीक है। आपको हमें क्या देखना है? प्रजाति देखनी है, प्रजाति एवं जनजातियां, प्रजाति एवं जनजातियां, दोनों को समझेंगे हम क्या होती है। जनजातियां, प्रजाति एवं जनजातियां ना। अब इसको नहीं समझा रहा हूँ, ये क्या है, आपको सबको पता है प्रजातियां क्या होती है और जनजातियां क्या होती हैं। अच्छा, जनजातियों से टॉपिक ये मत समझ लेना कि जो एसटी आते हैं वो वाली जनजातियां हो गई, है ना। एसटी हम पढ़ेंगे ना, एसटी समुदाय, अनुसूचित जनजातियां जो होती है, जनजातियां कहाँ है हमारे उत्तराखंड में, वो आपको हिस्ट्री में जब मैम पढ़ाएंगी तो वो बता देगी। हिस्ट्री में जिसमें भी टॉपिक आएगा जनसंख्या वो जनजाति वाला, अलग से एक टॉपिक आता है, तो वो आपको उत्तराखंड में पढ़ाया जाएगा, उत्तराखंड की जनजातियां। उसके बाद परिवहन, क्या देखेंगे? परिवहन, परिवहन, परिवहन मतलब ट्रैफिक। अब परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, परिवहन परिवहन कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे कई होते हैं ना, 3 प्रकार के परिवहन ज्यादातर हमारे होते हैं, जैसे कि रेल परिवहन, है ना, रेल परिवहन। दूसरा होता है बस, बस बस और रेल एक में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। एक होता है हमारा हवाई, हवाई जहाज से, हवाई, और एक होता है हमारा जल मार्ग से, जल, जल परिवहन, है ना, वायु परिवहन, और रेल परिवहन, और सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो इस तरह से हम देखेंगे, सारे के सारे परिवहन देखने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि विश्व की कुछ ट्रेनें, कुछ परिवहन देख लेंगे, विश्व का ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे, जितना देखना होता है भारत में जरूर देखेंगे। रेल विभाग हम भारत में अच्छे देखेंगे, डिपार्टमेंट देखेंगे, रेल कब आई हमारे यहाँ पर, और रेल कैसे काम करती है, सबसे बड़ी रेल कौन सी है, सबसे छोटी रेल कौन सी है, अभी नई नई रेल कौन आ रही है, वर्तमान में रेल कैसा काम कर रही है। बस भी देख लेंगे हम, बस की, जैसे कि बस में आएंगे तो परिवहन में जैसे आपको देखेंगे नेशनल हाईवे होते हैं हमारे, नेशनल हाईवे 1 से लेकर सारे के सारे, है ना, नेशनल हाईवे। उसके बाद हवाई देख लेंगे, हवाई यात्रा कैसे होती है, इनका क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है, तो हवाई भी देख लेंगे। कुछ हवाई जहाज जो करंटों में चल रही होगी वही बता दूंगा मैं। जल, अब जल क्या होता है?
पानी, पानी में जैसे कि हमारी पानी में चलते हैं ना, पानी वाले जहाज चलते हैं, तो पानी वाले जहाज बता देंगे आपको। पानी वाले जब जहाज बताएंगे उसके साथ साथ पोर्ट बता देंगे कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, कैसे पोर्ट काम करते हैं, है ना, पोर्टों पे क्या क्या चीज़ आई जाती है, कैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हमारे जल परिवहन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, परिवहन के बाद वैश्विक तापन, देखो ये तो टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक तापन, वैश्विक तापन। अब आपने अगर कल का अगर इकोनॉमी का लेक्चर देखा होगा आपने, तो इसमें आप वैश्विक तापन में मैंने तब भी बताया था कि वैश्विक तापन कैसे काम करता है। अगर अगर आप पहले से आ रहे हो पढ़ के, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप यहाँ पर सारी चीज रिपीट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। ये हमने पॉलिटी में कुछ डिस्कस करा, कुछ हिस्ट्री में डिस्कस करा, कुछ इकोनॉमिक्स में डिस्कस करा, और कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ, मुझे पता है आज, क्योंकि आज बोलने का मेरा रीजन ये है कि वीडियो बड़ी ना हो जाए, और दूसरा कि ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ और डिटेल में बना बताएंगे, है ना। तो देखते हैं वैश्विक तापन। वैश्विक तापन आपको पता ही है, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी तो CO2 का एमिशन ज्यादा होगा। जब CO2 का एमिशन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो यहाँ पर ना जो वैश्विक तापमान होता है वो सबसे ज्यादा हमारा नेचर पर डिपेंड करता है। अगर पेड़ उद्योग लगेंगे तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे टेम्परेचर बढ़ा। दूसरा, उद्योग जब ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, CO2 की मात्रा ज्यादा निकाल रहे हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, तापन बढ़ रहा है। तापन का मतलब होता है वार्मिंग, वार्म ज्यादा हो रहा है। मतलब टेम्परेचर जो देखते थे, अब से पहले देखते थे वो थोड़ा ठंडा रहता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गर्म होने लगा है। तो उसको कहते हैं वैश्विक क्या कहते हैं, तापन। अब वैश्विक तापन कहीं ना कहीं हमारी अग्नियों से भी डिपेंड कर लेता है। जब ज्यादा वैश्विक तापन हो जाता है तो वन अग्नि लगने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, वनाग्नि हो जाते हैं, है ना। बहुत जगह जैसे सुना होगा कैलिफोर्निया में लग गया, भारत में भी लग गया, उत्तराखंड में आग लग गई, या बहुत जहाँ वन होते हैं वहां पर आग लग जाती है। अच्छा, आग लगने का कारण ये है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं, जो पत्ते जो होते हैं ना, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो आग पकड़ लेते हैं जल्दी, है ना, जिनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा पाई जाती है किसकी, ऑयल की मात्रा पाई जाती है, वो जल्दी पेड़ पकड़ लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक तापन, व्यापार। अब देखते हैं व्यापार, बस खत्म हो गया, एक पॉइंट हो रहा है व्यापार। अब व्यापार क्या है, वही अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय वैश्विक, इसमें दे रखा है क्षेत्रीय आर्थिक समूह। क्षेत्रीय आर्थिक समूह, क्षेत्रीय आर्थिक समूह जैसे कि छोटे छोटे समूह बने हुए हैं, क्षेत्र में बने हुए हैं, है ना, उन समूहों को देख लेंगे हम। और एक पॉइंट और है अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, सब इंपॉर्टेंट तो सारे ही। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है, ये आपका हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। हम देख लेंगे ना, भारत के साथ जितनी भी सीमाएं साझा होती हैं, सारी सीमाएं देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा विश्व, खत्म। विश्व का सिलेबस सारा डिस्कस कर दिया हमने, बहुत जल्दी डिस्कस किया है ना। ये हो गया हमारा विश्व का सिलेबस। इसके बाद हम देखेंगे भारत के भूगोल का सिलेबस, उसको मैं आराम से डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। और आपसे आशा है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और पुरानी वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर सारी पढ़िए। नहीं, चलो नमस्कार।